हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का इतिहास का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं जो 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, किसी 100 ऑब्जेक्टिव में से जो है आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। तो सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सर की उपाधि किसने वापस की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 284। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जय हिंद का नारा किसने दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृतांत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संथाल विद्रोह कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1855। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड बेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिद्धू और कान्हू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्बी वाले कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक किस वंश का राजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हड़प्पा का उत्खनन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कालीबंगा स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा, सोन, पुनपुन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बंगाल विभाजन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन गण मन अधिनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीरादेई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जहांगीर का शासनकाल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1605 से 1627 ईस्वी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सुलह कुल का शाब्दिक मतलब है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिक शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1956 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जीतल क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिक्का। जीतल जो था वो चांदी का सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया था कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पांडव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1336। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुक्त मर्यादा किसने लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अयंगार व्यवस्था संबंधित थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विजयनगर साम्राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अलबरूनी किसके साथ भारत आया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पलासी की लड़ाई कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नील आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नव गॉथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1853।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीष्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्तूप संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंडलवन वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अकबरनामा की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। और लास्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया था भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। और यहाँ से जो आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 30 क्वेश्चंस पूछा गया है और इसमें से किसी 15 का आंसर देना है और एक क्वेश्चन जो है आपका वो 2 मार्क्स का है और 15 का आंसर देना है, तो ये 30 मार्क्स का है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था संथाल विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1857 की क्रांति की असफलता के 4 कारण लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रानी लक्ष्मीबाई का जीवन वृत्त लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्खनन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का विवरण दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का संक्षिप्त विवरण दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राजेंद्र प्रसाद का जीवन वृत्त दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुगल दरबार में अभिवादन के तरीकों का उल्लेख करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अयंगार व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों के नाम लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गुप्त काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था त्रिपिटक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कार्बन 14 विधि से आप क्या जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अकबर की सुलह ए कुल की नीति क्या थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चौल इमारतें क्या थी, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिविल लाइसेंस का विकास किस प्रकार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महात्मा गांधी के आरंभिक जीवन का संक्षिप्त विवरण दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मीराबाई का संक्षिप्त परिचय दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत आने वाले 4 विदेशी यात्री एवं उनके यात्रा वृत्तांत का नाम लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में उपनिवेशों की स्थापना के 4 कारण लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन कहाँ कहाँ हुए थे और क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पूना पैक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया। और यहाँ से जो आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और 8 क्वेश्चंस पूछा गया है और इसमें से किसी 4 का आंसर देना है और एक क्वेश्चन जो आपका वो 5 मार्क्स का है, तो ये आपका 20 मार्क्स का है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारणों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियों की जानकारी दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भक्ति आंदोलन पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गांधी जी की दांडी यात्रा के उद्देश्य क्या उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, विवेचना करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान की रचना में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की भूमिका का मूल्यांकन करें। I hope you enjoyed the lesson. If you like the video, do subscribe my channel and press the bell icon so that you never miss an update. Thanks for watching.